इलेक्ट्रिक पाइप डालना सीखे फेंसिंग तरीका की। आज की इस वीडियो में आपको हम सिखाएंगे कि दीवार में कैसे पाइपिंग किया जाता है। प्रॉपर तरीका के स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे इस वीडियो में। दोस्तों आप वीडियो में बने रहना। चैनल में आप नया है, चैनल को एक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथों साथ कमेंट करना आप ना भूलें। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल में नया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए यार और आगे बढ़। इलेक्ट्रिक वायरिंग शुरू करने से पहले हमको कौन सा स्टेप अपनाना चाहिए उसके बारे में डिटेल्स जानकारी करेंगे। दोस्तों पहले हम देख लेते हैं कि घमेला के अंदर कलर है और ये लाइन डोरी है, उसकी माध्यम से दीवार में मार्किंग किए हैं ताकि उसको हम एंगल ग्राइंडर मशीन से कटिंग करके उसका अंदर पाइप डाल सकते हैं। उस हिसाब से हमको कटिंग करना है। पहले हम रूम को नाप लेते हैं कि एक बेडरूम बहुत बड़ा नहीं है और यहाँ पर एक बेड आएगा 6x6 की कॉर्नर से हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ तक मार्क किए हैं, जहाँ पर हम मार्किंग लगाए हैं 6 फीट 2 इंच का है दोस्तों, क्योंकि ये दीवार में प्लास्टर जब होगा तो बेड थोड़ा इधर खिसकेगा, इसीलिए 2 इंच थोड़ा इधर कर दिए हैं। आपको दिखा रहे हैं कि ये एंट्रेंस गेट है। एंट्रेंस गेट की लेफ्ट साइड में डोर खोलेगा, राइट साइड में स्विच बोर्ड लगाएंगे। कितना साइज की स्विच बोर्ड लगाएंगे वो आपको बाद में बताएंगे। कि यहाँ पर भी एक स्विच बोर्ड लगाएंगे जहाँ पर बेड की लेवल रहता है उस लेवल में, और यहाँ पर एक सेंटर टेबल रहेगा। बाद में कस्टमर के हिसाब से वायरिंग कर रहे हैं। पहले हम ऊपर समझ लेते हैं कि यहाँ से एक मार्किंग किए हैं सीधा डायरेक्ट, और यहाँ से भी एक मार्किंग किए हैं, वे सीलिंग के ऊपर पाइपिंग पहले से किए हैं उसमें से कनेक्ट करेंगे। दोस्तों इसमें फैन पॉइंट और 4 कॉर्नर में कंसील लाइट के लिए पाइपिंग किए हैं लेंटर के ऊपर। पहले यहाँ से एक मार्किंग किए हैं, डायरेक्ट इस साइड मेन पावर सप्लाई की वायर लाएंगे, क्योंकि इसमें एसी कनेक्शन से लेकर जितना भी स्विच बोर्ड की कनेक्शन की मेन पावर सप्लाई वायर लाएंगे, पाइप डालेंगे। ऊपर में जो पाइपिंग किए हैं इस साइड जितना भी स्विच बोर्ड लगा हुआ है एक पाइप से ही सभी वायर लाएंगे स्विच बोर्ड की। दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा स्विच बोर्ड नहीं है, इसीलिए हम एक पाइप में से ही एडजस्टमेंट कर लेंगे, क्योंकि पाइप के अंदर इतना सारा वायर नहीं आएगा। और नीचे में एलईडी फुटलाइट की मार्किंग करके इस साइड भी वॉल में मार्किंग किए हैं, और आपको ऊपर हम दिखा रहे हैं वहाँ पर एसी इंस्टॉल होगा। दोस्तों आपको हम जब पाइपिंग करेंगे उसी समय आपको दिखाएंगे कि एसी कहाँ पर रहेगा। यहाँ पर भी एक स्विच बोर्ड के पॉइंट लगाएंगे और सीधा ऊपर आपको दिखा रहे हैं कि वेंटिलेटर के लिए जहाँ पर होल किए हैं वहाँ पर भी एक पॉइंट देंगे। कि ये एंगल ग्राइंडर मशीन है, मशीन से हम दीवार को कटिंग कर दिए हैं। कटिंग करके ये डेमोनेशन हैमर से ही चिपिंग कर दिए हैं। दोस्तों चिपिंग करना कंप्लीट कर दिए हैं। एंगल ग्राइंडर कटर मशीन से वाल को कटिंग करना और डेमोनेशन हैमर से वाल को चिपिंग करना आपको नहीं दिखाया हूँ, इसीलिए आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ कि दोस्तों हम आपको नहीं दिखाएं। कि दोस्तों यहाँ पर एक मार्किंग किए हैं, यहीं तक 6 फीट का बेड रहेगा। बेड के ऊपर लेट कर लाइट पॉइंट, फैन पॉइंट और सॉकेट पॉइंट रहेगा I2A मेटल बॉक्स में। और 12 मेटल बॉक्स से डायरेक्ट हम वाल को कटिंग किए हैं, और सीलिंग का ऊपर भी थोड़ा सा पाइपिंग निकला हुआ है। दोस्तों हम जैसे पहले ग्रुप कटिंग किए हैं उस हिसाब से वाल को कटिंग करके झिरी निकाल दिए हैं। एंगल ग्राइंडर मशीन से वाल को कटिंग किए हैं और डेमोनेशन हैमर से चिपिंग किए हैं। कि हम जैसे मार्किंग किए हैं उस हिसाब से कंप्लीट फाइनली वॉल चिपिंग कंप्लीट कर दिए हैं। वो आपको दिखा रहे हैं कि हम पहले जैसे वॉल में मार्किंग किए हैं उस हिसाब से ग्रुप कटिंग किए हैं कि नहीं, वो आपको क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों हम दीवार में पाइप कैसे डालते हैं वो आपको आगे दिखा रहे हैं। कि यहाँ पर हम पहले से पाइप डाल दिए हैं, और यहाँ पर हम I2A मेटल बॉक्स 12A मेटल बॉक्स कैसे फिटिंग करते हैं वो बताएंगे। कि दोस्तों ऊपर में बेंड लगाकर नीचे में 2 स्विच बोर्ड लगाना है, 12A मेटल बॉक्स एंड I2A मेटल बॉक्स। मेटल बॉक्स फिटिंग करने से पहले हम मेटल बॉक्स की नाप कर लेंगे। कि दोस्तों ये 12A मेटल बॉक्स ऊपर साइड लगाएंगे और I2A मेटल बॉक्स नीचे साइड लगाएंगे। उस हिसाब से हम गड्ढा क्लियर कर दिए हैं पहले से। कि पाइप को हम बीच से सेंटर से कटिंग नहीं करना है, नीचे से कटिंग करना है। नीचे कटिंग करने से क्या बेनिफिट है आपको आगे बताएंगे। पहले हम पाइप को कटिंग ही कर लेते हैं अक्सा ब्लेड से। पाइप कटिंग करना कंप्लीट हो गया है दोस्तों। ये गड्ढा के अंदर आसानी से बैठ जा रहा है पाइप।
इसका अंदर से हम मेटल बॉक्स डालेंगे। मेटल बॉक्स डालने से पहले हम नाप करेंगे कि कौन सी होल में ये पाइप डालना है, उस हिसाब से हमको पहले से रिमूव कर देना है। क्लियरली हम पहले से रिमूव कर दिए हैं। फाइनली हम पाइप के अंदर से मेटल बॉक्स डाल दे रहे हैं कि सेंटर तक हम पाइप नहीं लगाना है। ऐसे पाइप लगाने से मेटल बॉक्स टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इसको स्ट्रेट करने के लिए पाइप को हम सीधा डाल देना है। जैसा ऊपर की होल है नीचे की होल में इसे डाल देने से दोस्तों ये मेटल बॉक्स कभी भी बेंड नहीं होता है। इस हिसाब से जैसे कि आपको हम वीडियो में दिखा रहे हैं। ऊपर की मेटल बॉक्स फिटिंग कर दिए हैं, नीचे में I2A मेटल बॉक्स फिटिंग करेंगे। ये मेटल बॉक्स को भी हम पहले से ही नाप कर दिए हैं। उस हिसाब से जहाँ पर हम पाइप इंस्टॉलेशन करना है वहीं के हम डमी प्लेट को निकाल लिए हैं और बराबर तरीक़ा से वाल में फिक्स कर दिए हैं। दोस्तों यहाँ पर सीमेंट से मेटल बॉक्स की जाम करना कोई ज़रूरत नहीं है, ताकि इसमें मिस्त्री ऊपर नीचे करके सेट करके प्लास्टर कर सकते हैं। कि इस साइड भी एक पाइप डालना है। पहले हम नाप कर लेते हैं कि मेटल बॉक्स में कितना बड़ा पाइप इंस्टॉलेशन होना है, उस हिसाब से हमको एक्स्ट्रा ब्लड से कटिंग कर लेना है। फाइनली कटिंग करने के बाद हम बेंड के अंदर पाइप डालकर मेटल बॉक्स में फिट कर देंगे। कंप्लीट पाइप को कटिंग कर दिए हैं, बेंड का अंदर पाइप डाल रहे हैं दोस्तों। डालने के बाद टाइट करने के बाद मेटल बॉक्स के अंदर फिटिंग कर देंगे कि कंप्लीट वाल में फिटिंग कर दिए हैं। और यहाँ पर हम कोई काजू कलाम की यूज नहीं करेंगे, वेस्ट ज़्यादा खर्च होता है। हम खिला के माध्यम से ही पाइप को फिक्स कर देंगे दीवार में। खिला कैसे पाइप में सेट करते हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं कि दोस्तों यहाँ पर कोई काजू कलाम की यूज नहीं कर। हम जितना सारा भी काम किए हैं कहीं पर भी काजू कलाम की यूज नहीं करते हैं। खिला से ही पाइप को फिक्स करते हैं दीवार में। पहले हम खिला ठोक देते हैं पाइप को सेफ्टी रखने के लिए। क्लियरली एक खिला हम लेफ़्ट साइड में लगा दिए हैं और राइट साइड में अभी एक खिला ठोक रहे हैं कि दोस्तों इंटू की जैसे खिला लगाना है, पाइप आसानी से फिक्स हो जाता है दीवार में। नीचे में I2A मेटल बॉक्स, ऊपर में 12A मेटल बॉक्स फिटिंग कर दिए हैं। दोस्तों यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि ये कॉर्नर से सीधा डायरेक्ट जहाँ पर मार्किंग किए हैं यहाँ पर 6 फीट 2 इंच है दोस्तों। और यहाँ ऐसा बेड रहेगा क्योंकि इधर पैसेज नहीं है। एक 6 बाय 6 की बेड यहाँ पर सेट करने से जहाँ पर हम मार्किंग किए हैं वहाँ पर ही आएगा। यहाँ पर कोई 2A कनेक्शन की वायरिंग नहीं किए हैं, एक स्विच बोर्ड ही लगाया है। यहाँ पर नॉर्मली वायरिंग होगा, 2A कनेक्शन नहीं होगा क्योंकि पैसेज नहीं है। कि नीचे में एक सेंटर टेबल रहेगा, यहाँ पर लेट कर लाइट पॉइंट, फैन पॉइंट और सॉकेट पॉइंट यहाँ से ही ऑपरेट करेंगे। और 12A मेटल बॉक्स ऐसी पॉइंट सीलिंग के ऊपर कॉन्सिल लाइट पॉइंट, वॉल में लाइट पॉइंट, LED फुट लाइट 12A मेटल बॉक्स ही ऑपरेट करेंगे दोस्तों। और आपको दिखा रहे हैं फिक्स वायरिंग कैसे किया जाता है। और मैं ज़्यादातर की बेंड क्यों लगाता हूँ कि हम फिक्स वायरिंग ही करते हैं। मेटल बॉक्स फिट कर दिए हैं, यहाँ से डायरेक्ट एक बेंड देकर ऊपर आपको दिखा रहे हैं कि 3-वे जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है। और ऊपर में सीलिंग के ऊपर पहले से हम पाइपिंग किए हैं। सेंटर में फैन बॉक्स और 4 कोनों में डीप जंक्शन बॉक्स। उस हिसाब से यहाँ पर हम पाइप डाल दिए हैं, उसका अंदर से भी वायर डालेंगे। देखिए दोस्तों दोनों कॉर्नर की सेंटर में ट्यूबलाइट की पॉइंट देंगे और ऊपर में देख लेते हैं कि सेंटर में फैन बॉक्स और 4 कॉर्नर में डीप जंक्शन बॉक्स। पहले से बता रहे हैं कि ऊपर से एक पाइप सीधा कॉर्नर में गया है और एक पाइप उस साइड गया है दोस्तों। यहाँ पर एक बेंड लगाकर, नीचे में एक बेंड लगाकर डायरेक्ट मेटल बॉक्स में फिटिंग किया है। ये MCB मेन डिस्ट्रीब्यूशन से मेन पावर सप्लाई की वायर लाएंगे AC पॉइंट के लिए। और रूम में जितना भी पॉइंट है सभी के लिए ये पाइप से ही वायर लाएंगे कि दोस्तों। और यहाँ से हम वायर डालेंगे सीलिंग के ऊपर फैन पॉइंट और लाइट पॉइंट के लिए वायर डालेंगे। और इस साइड जितना भी स्विच बोर्ड लगाए हैं वो पाइप से ही हम उस साइड मेन पावर सप्लाई ले जाएंगे। डायरेक्ट कॉर्नर में देख लेते हैं बेंड दिए हैं। और स्काईलाइट के नीचे एक 3-वे जंक्शन बॉक्स और कॉर्नर में 2-वे मेटल बॉक्स फिटिंग किए हैं। यहाँ पर AC की पॉइंट देंगे, LED बल्ब की पॉइंट देंगे स्काईलाइट के नीचे सेंटर में। एक ट्यूबलाइट की पॉइंट और एक LED बल्ब की पॉइंट दिए हैं एक रूम में। और डायरेक्ट नीचे देख लेते हैं LED फुट लाइट की पॉइंट दिए हैं 4-वे मेटल बॉक्स में। और एक पाइप इधर डालकर
बैंड दिए हैं और यहाँ पर कोई जंक्शन बॉक्स नहीं दिए हैं, क्योंकि आपको हम पहले से बताते हैं कि हम जहाँ पर भी वायरिंग करते हैं फिक्स वायरिंग किया करते हैं, उस हिसाब से ही वायरिंग किए हैं। हम बैंड की ही बरसात करते हैं, जंक्शन बॉक्स नहीं लगाते हैं। 3 वे मेटल बॉक्स लगाए हैं दोस्तों कि विंडो की बाहर एक कूलर रहेगा और यहाँ से एक्सटेंशन होगा मेन पावर सप्लाई, और ऊपर में एक बैंड लगाकर स्काईलाइट के नीचे एक वेंटिलेटर रहेगा, वहाँ पर एडजस्ट फैन के लिए बैंड छोड़ दिए हैं कि आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर 2 वे मेटल बॉक्स हैं और यहाँ पर एसी इंस्टॉलेशन होगा और एसी की मेन पावर सप्लाई की वायर यहाँ पर इंस्टॉलेशन होगा। 2 वे मेटल बॉक्स में सॉकेट एक रहेगा दोस्तों, वो आपको बताए हैं इस वीडियो में डिटेल्स।